नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के हम इस वीडियो में सदिशों का योग सीखेंगे। सदिशों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, हम ये सारी चीजें इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भी सदिश को, जो हमारे पास सदिश राशियां होती हैं, उन सदिश राशियों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। किसी भी सदिश को, अगर आपके पास दो या दो से अधिक सदिश हैं, अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो उनको जोड़ने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला है त्रिभुज विधि। यदि हम बात करें सदिशों को जोड़ने को, जो सदिशों का योग होगा वो हम दो तरीके से करते हैं। इस सदिशों का जो योग होगा दो तरीके से करेंगे, जिसमें पहला तरीका होता है त्रिभुज विधि, यानी कि पहला जो मेथड है वो हमारा होता है त्रिभुज विधि। अर्थात दो सदिशों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो हम त्रिभुज विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसी में समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। दोनों विधियों के बारे में बात करेंगे, दोनों विधि को अच्छे समझेंगे। तो चलिए पहले अगर हम बात करें त्रिभुज की, त्रिभुज विधि में मान लीजिए मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश वेक्टर ए, दूसरा मेरे पास है इस प्रकार से यह है वेक्टर बी। मुझे दोनों को जोड़ने हैं, तो मैं क्या काम करूं, किस तरीके से हम जोड़ते हैं उसको समझेंगे। वेक्टर ए से वेक्टर बी को अगर मैं जोड़ूं इस तरीके से, तो अगर मैं देखूं तो ये एक प्रकार का त्रिभुज बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं यहां पर, तो मेरे पास क्या बन रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। ये जो तीसरी भुजा आ रही है ये इसका परिमाण यानी कि आर कहलाता है। ये हमारे पास क्या होगा, परिमाण यानी कि आर कहलाएगा। तो जो आर की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, अब आर बराबर वेक्टर ए हो जाएगा और प्लस के वेक्टर बी। तो इस प्रकार से जब हम दो त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो ये हमारी त्रिभुज विधि कहलाती है। इसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना है, केवल इस मेथड में एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जिस वेक्टर में, अगर हम किसी वेक्टर की बात करें जहां ये एरो यानी कि तीर बना हुआ था, इसको वेक्टर का हेड कहते हैं, यानी कि सिरा कहते हैं। और जिधर ये केवल एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसे वेक्टर की पूंछ यानी कि टेल कहते हैं। ये दो चीज भी आप याद रखेंगे। तो जिस वेक्टर की टेल से हमारे परिणाम की टेल जुड़ती है, इस वेक्टर को हम पहले लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सपोज करो ये मेरे पास बी हो जाता और ये मेरे पास ए है, तो इस बार जो आर होगा वो बी प्लस ए होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि जिस हमारे परिमाणी की जिस टेल जुड़ेगी, टेल से टेल जुड़ेगी, उस वेक्टर को हमें पहले लिखना होता है। तो ये त्रिभुज विधि होती। समांतर चतुर्भुज समझिए। समांतर चतुर्भुज विधि में मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए इस प्रकार से और दूसरा वेक्टर बी इस प्रकार से। तो इन दोनों का जो योग होगा वो ये हो जाएगा आर। इस प्रकार से ये इनका परिणामी आर हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींचूं इस तरीके से, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन खींचूं, तो ये जो इसका डायगोनल यानी कि जो विकर्ण होगा, ये आर हमारा परिणामी कहलाता है। और ये आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये विधि है, जो हम सदिशों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज विधि कहलाती है। इसको हम थोड़ा डीपली करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला हम अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए अब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये सोल्व करना होता है। कि समांतर चतुर्भुज विधि में जो हमारे सदिश हैं, क्वेश्चन अगर आए तो किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं।
मान लीजिए मेरे पास दो सदिश हैं, एक इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से, दोनों को मुझे जोड़ना है, तो ये इसका परिणामी r इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसके पैरेलल यहां से लूं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, सेम इसी के पैरेलल में मुझे यहां से लेना होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये इसका परिणामी है r, इसको मैं ठीक से बना देता हूं, इसका परिणामी है, हो जाएगा r। मैंने माना ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, नाम दे देते हैं। मान लीजिए p, ये है q, ये है r और ये है s। ये इतना समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर है a वेक्टर b, यानी कि p q वेक्टर b को डिनोट कर रहे हैं, पी एस वेक्टर ए को डिनोट कर रहे हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। और मैं इसको आगे अगर हम सोल्व करें, मैंने माना आर पॉइंट से ये जो पी क्यू है इससे मैं आगे तक बढ़ा देता हूं और आर पॉइंट से इस पर एक लंब डाल देता हूं, इस प्रकार से लंब, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे पास। क्लियर होगी बातें? दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट इसमें, माना दोनों वेक्टरों के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में जो कोण है वो थीटा डिग्री है। माना, ये लिख देता हूं मैं, माना दोनों सदिशों के मध्य, माना दोनों सदिशों के मध्य थीटा डिग्री कोण बना है, कोण बना है। मैंने माना कि जो दोनों सदिश हैं उनके मध्य जो है वो थीटा डिग्री का एंगल बना हुआ है। दूसरी जो इसका परिणामी है ये अल्फा एंगल बना रहा है, यानी कि जो परिणामी है r है वो वेक्टर b से अल्फा एंगल बना रहा है। इतना चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो जब ये वाली भुजा a है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। बिल्कुल आप याद रखना इस चीज को, ये वाली भुजा a है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। दूसरी चीज, ये b है तो ये भी b हो जाएगी, हालांकि इसका हमें यूज नहीं करना, केवल आपको ये याद रखना है। चलिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमें निकालना है r। अगर आप इसको देखो, ये मैं पॉइंट O मान लेता हूं, तो मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है P R O, मतलब ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट है P, ये है R और ये है O, और ये कोण बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज मेरे पास बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये जो R है ये क्या है? कर्ण है, यानी कि ये वाली भुजा क्या है? ये कर्ण है मेरे पास। ये क्या बन रहा है? लंब बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? आधार बन रहा है। अब यदि मैं देखूं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। सीधी सी बात है, यह तो एक बेसिक सी चीज है, तो हमें केवल यही वाला अपना फार्मूला यूज करना है। चलिए इसी को लिखते हैं। तो यहां से जो r होगा, r स्क्वायर बराबर वो हो जाएगा पी ओ का वर्ग प्लस ओ आर का वर्ग। क्लियर होगी इतनी बातें? यानी कि पी आर अर्थात ये आर स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। अब देखिए पी ओ, तो जो पी ओ है वो पी क्यू प्लस ओ पी के बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू ओ के बराबर है। पी ओ बराबर पी क्यू प्लस क्यू ओ, पी ओ बराबर पी क्यू प्लस क्यू ओ। क्लियर होगी बातें? अर्थात पी ओ की जगह मुझे क्या मान वैल्यू रखनी पड़ेगी? ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलिए इसको भी रख देते हैं।
तो ये मेरे पास हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू ओ का होल स्क्वायर और प्लस ओ आर का होल स्क्वायर। अब केवल इसमें वैल्यू पिट करनी है। देखिए पी क्यू की जगह कितना है बी, तो मैं बी रख दूंगा इसमें, तो ये तो बी हो जाएगा। वैल्यू क्यू ओ मुझे नहीं मालूम क्या वैल्यू है, ओ आर मुझे नहीं मालूम क्या वैल्यू है, तो मुझे सबसे पहले क्यू ओ और ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए इन्हें कैसे निकालना है ये भी देखेंगे। इसके लिए हमें वही पाइथागोरस थ्योरम में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। ये मैंने केवल ये वाला चित्र बनाया है जिसमें ये ए है और ये वाला एंगल थीटा है। अभी एंगल थीटा क्यों है? क्योंकि देखिए ये और ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये एक लाइन इसको काट रही है, कहने का तात्पर्य ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, इनको एक रेखा काटे तो ये वाले दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये पूरा कोण थीटा है तो ये वाला पूरा कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? तो ये कोण एंगल थीटा है। चलिए अब देखिए, ये कर्ण है मेरे पास, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। सबसे पहले मुझे ये Q है, ये O है और ये R है। पहले मुझे QO यानी कि मैं इसको x मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं। अगर मैं इसमें देखूं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कोस के बराबर। अर्थात कोस थीटा बराबर आधार यानी कि x बटे कर्ण यानी कि वेक्टर A। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर a कोस थीटा, और x किसके बराबर है, ये QO। अर्थात अगर मैं देखूं तो QO की जो वैल्यू है वो मेरे पास होगी a कोस थीटा। वैल्यू समझ में आ गया कैसे निकाली है, एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से x बराबर आ गई मेरे पास a कोस थीटा। क्लियर होगी बातें? चलिए OR की वैल्यू देखते हैं। अब OR देखेंगे हम कि OR की वैल्यू क्या है। OR को अगर हम देखें OR, अब अगर मैं इसको x मानूं तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। तो यहां से साइन थीटा बटे x बटे वेक्टर a यानी कि x बराबर a साइन थीटा। अर्थात OR की जो वैल्यू है वो होगी a साइन थीटा। सारी वैल्यू आपको क्लियर होगी होंगी किस तरीके से हमने निकाली, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले त्रिभुज को मान के हमने ये सारी दोनों की दोनों वैल्यू निकालनी। क्लियर होगी बातें? चलिए आगे देखें। इसके बाद केवल और केवल ये वैल्यू आप माफ करना, QR हमने निकाली a कोस थीटा, और ये वाली जो वैल्यू थी OR हमने निकाली थी a साइन थीटा। क्लियर होगी? चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम इसमें। सबसे पहले PQ की जगह B, तो B प्लस QO a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस OR की जगह हमने अभी निकाला a साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर होगी होंगी सारी? चलिए सोल्व करो इसको फटाफट। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया इतनी बातें? देखिए a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अलग से समझा देता हूं इसको। मेरे पास इन दोनों पॉइंटों को एक साथ जोड़ेंगे हम, तो इसमें a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो a स्क्वायर कॉमन आने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू होती है 1, यानी कि इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, उसको लिख देता हूं, आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।
तो ये समांतर चतुर्भुज के द्वारा यदि आपको दो वेक्टर जोड़ने हैं, दो सदिश जोड़ने हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये क्लियर होगी, हो गया इतना, ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरी जो चीज है वो है परिणामी की दिशा ज्ञात करना। यानी कि अगर आपको परिणामी जो वेक्टर है, अगर हम उसकी दिशा ज्ञात करें, किसकी दिशा निकालनी, परिणामी वेक्टर या सदिश आर की दिशा। यदि आपको परिणामी जो वेक्टर है आर, अगर आपको उसकी दिशा निकालनी हो, यानी कि अगर हमें अल्फा ज्ञात करना हो, तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। ये इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार रिवर्स करके देख लेना तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा। बहुत आसान था और इंपॉर्टेंट भी है। ये आसान होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट टाइम भी शायद ये आया था। तो दिशा देखिए, वही हम पूरे अपने इस त्रिभुज में जाएंगे, पूरा त्रिभुज है। तो ये इस प्रकार से बनेगा मेरे पास, ये एंगल है अल्फा। अल्फा मुझे निकालना है और मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मालूम है, ये और ये दोनों वैल्यू मुझे मालूम है। तो यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार हमारे पास tan अल्फा होता है। लंब की जगह कितना है OR और आधार की जगह PO, लेकिन मैं इसको लिखूंगा क्या, PQ प्लस QO, OR अपॉन PQ प्लस QO। ये किसकी वैल्यू है, tan अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू OR, OR हमने अभी निकाला था, याद कीजिए, A साइन थीटा के बराबर होता है अपॉन PQ, यानी कि ये किसके बराबर है, B के बराबर है। QR ये भी हमने निकाला था A cos थीटा। तो यदि आपको सदिश की दिशा निकालनी है तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर होगी, दोनों इंपोर्टेंट थे। अगर परिणामी सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो आपने सीखा, और अगर सदिश की दिशा निकालनी होती है तो किस तरीके से निकालेंगे या कौन सा फार्मूला उसमें यूज करते हैं, तो वो उसमें ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। तो दो हमारे पास ये टॉपिक थे, दोनों को आप याद रखेंगे। इसमें अगर हम आगे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक पार्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसका जो सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एकांक सदिश, हमने बात करी थी। एकांक सदिश, एकांक सदिश में हमने बात करी थी कि हमारे जो तीन एक्सिस होते हैं x, y, z, किसी भी सदिश को जब हम इन तीनों के अकॉर्डिंग इनका फैक्टर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है a, तो ये ax हो जाएगा, ये ay, ये az। लेकिन यदि मैं एकांक सदिश, तो हम इसको i कहेंगे, इसको j कहते हैं और हम इसको k कहते हैं। तो ये i, j और k जो है ये हमारे एकांक सदिश कहलाते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अगर हम वैल्यू की बात करें तो जो हमारे पास वेक्टर होता है, तो वेक्टर का मॉडुलस और वेक्टर का एकांक सदिश, ये फार्मूला हम उसमें यूज करते हैं, ये याद रखेंगे आप। अर्थात किसी भी वेक्टर, जो वेक्टर है, जो सदिश राशि है, उसका मॉडुलस मैं अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, और एकांक सदिश, उन दोनों के गुणनफल के ये बराबर होता है। और अगर केवल आपको एकांक सदिश निकालना हो, यानी कि केवल और केवल कैप ऑफ, हम इसको कैप ऑफ कहते हैं, ठीक है, याद रखें, एक टोपी की तरह बना होता है। ये निकालना हो तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये दोनों चीज याद रखेंगे। पूरा हम एक लेक्चर लेंगे इसमें IJK के बारे में, इनके मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उसमें से। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल में सारे कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। फिलहाल अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद हम लास्ट में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, बल्कि न्यूमेरिकल की हम एक अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे सभी चैप्टर की। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है a, जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j प्लस k।
सबसे पहले हम इसका मॉडुलस ऑफ ए निकालना सीखेंगे। जब भी हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस में जो आई, जे और के गुणांक है इनका स्क्वायर करके वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा ये मॉडुलस हो जाएगा। क्लियर होगी? जैसे आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस जे का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक 1 यानी कि 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा मॉडुलस हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो 1 + 4 + 1 = 6, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया 6। अगर हम इसका कैफ ऑफ ए निकालें तो ये कितना होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो वेक्टर ए की जगह I + 2j + k और अपॉन √6। यहां तक नहीं छोड़ना, ये यहां तक छोड़ोगे तो इसको गलत माना जाएगा। यहां तक नहीं छोड़ना। इस जो आप जिसको डिवाइड करते हो ये पर्टिकुलर सबके साथ अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा I अपॉन √6 प्लस 2j अपॉन ये, इस तरीके से अब हमारा ये क्वेश्चन ठीक होगा। क्लियर होगी? तो इस तरीके से ये तीनों है, इसको ध्यान रखना है। वेक्टर का मॉडुलस को और कैफ ऑफ को यानी कि एकांक सदिश को निकालना है। तो आज की भी हम वीडियो में 3 चीजें सीखी, तीनों को रिवीजन करेंगे, तीनों के नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एकांक सदिश यानी कि जो हमारे एकांक सदिश के जो गुणनफल होते हैं, हमारे एकांक सदिश के 2 गुणनफल होते हैं, एक सदिश गुणनफल और एक वेक्टर गुणनफल, जिसको जैसे I.I ये अलग होगा, I × I ये अलग होगा, यानी कि सदिश में दोनों गुणनफल का मतलब अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें 2 × 2 ये 4 हो जाएगा और 2 × 2 ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन सदिशों में ये दोनों वैल्यू अलग हो जाती है। तो वो हम सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये तीनों चीज थी, तीनों आप क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।